हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉपिंटेड सॉफ्टवेयर्स में हूँ विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 15 आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर की सीरीज में ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है। इसके पहले कुछ पार्ट्स में भी हमने ऑपरेटर को ही कवर किया था, तो उन सभी पार्ट्स की लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक्स पर क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते और देखते कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते और इसके अंडर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। दिस ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम्स में दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करना हो तो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंडर दो ऑपरेटर्स आते हैं, उसमें से फर्स्ट है इज ऑपरेटर एंड सेकंड है इज नॉट ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ऑपरेटर्स के डेफिनेशंस को समझेंगे और डेफिनेशन होने के बाद हम इसके ऊपर एक एक एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स का अगर मेमोरी लोकेशंस प्रिंट करना हो, आइडेंटिटी नंबर प्रिंट करना हो, तो हम उसे कैसे प्रिंट कर सकते, कैसे एक्सेस कर सकते, उसको भी हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इज ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले इज ऑपरेटर्स। दिस ऑपरेटर कंपेयर द आइडेंटिटी नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इफ द आइडेंटिटी नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जब भी आप किसी प्रोग्राम्स में दो ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिटी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अगर इज ऑपरेटर का यूज करेंगे तो उन दोनों ऑपरेटर का आइडेंटिटी नंबर अगर सेम होगा तो इज ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर उन ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिटी नंबर डिफरेंट होगा तो इज ऑपरेटर आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि ये ऑपरेटर आपको दो ही आउटपुट प्रिंट कर सकता है, एक तो ट्रू प्रिंट कर सकता है या फिर फॉल्स प्रिंट कर सकता है। ट्रू कब प्रिंट करेगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिटी नंबर सेम होगा तब ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिटी नंबर डिफरेंट होगा तो आउटपुट में फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है। सेकंड ऑपरेटर है इज नॉट। इज नॉट ऑपरेटर एग्जैक्टली अपोजिट है इज ऑपरेटर के। अगर इज ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू आता है तो इज नॉट का आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर इज ऑपरेटर का आउटपुट फॉल्स आता है तो इज नॉट का आउटपुट ट्रू आएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इज नॉट ऑपरेटर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी बता देता हूं। नोट क्या है, द मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बाय यूजिंग आईडी फंक्शन। जैसे कि हमें पता है इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर्स, इन दोनों ऑपरेटर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिटी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उन आइडेंटिटी नंबर्स को अगर आपको प्रिंट करना हो या फिर एक्सेस करना हो तो वो प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं आईडी फंक्शंस का। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोग्राम्स करेंगे और प्रोग्राम्स में हम आईडी फंक्शंस के थ्रू वेरिएबल्स का, ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस प्रिंट करेंगे और वो होने के बाद हम इज एंड इज नॉट ऑपरेटर्स के थ्रू उन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो प्रोग्राम्स करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तीन वेरिएबल्स, दो तीन ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले x, इसमें वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 10, 20, 30। उसके बाद सेकंड y, इसमें वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 40, 50, 60। और थर्ड वेरिएबल z, लेकिन इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ x को। ठीक है। हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल S। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ ई ड्राइव पे। इस प्रोग्राम्स को आप तो वैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को नाम देता हूँ आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को देख रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को नाम दे रहा हूँ आइडेंटिटी, एक्सटेंशन होगा .py। सेव, एंटर। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस प्रिंट करना है। हम वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे, हमें वैल्यू के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करना है, हमें उन ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस प्रिंट करना है, आइडेंटिटी नंबर प्रिंट करना है। तो मैं इसके लिए आईडी फंक्शंस का यूज करूंगा। ठीक है। प्रिंट, उसमें एक मैसेज डाल देता हूं आइडेंटिटी नंबर ऑफ एक्स, कॉमा फंक्शंस यूज करना है आईडी, और किसका नंबर प्रिंट करना है हमें, एक्स का। तो आईडी फंक्शन हमें एक्स ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिटी नंबर प्रिंट करके शो करेगा।
तो इसी तरीके से हमें y और z का भी नंबर प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और इसे नीचे 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ। सेकंड में हमें प्रिंट करना है y का एड्रेस और लास्ट में हमें प्रिंट करना है z का एड्रेस। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भी चेंज कर लेता हूँ y और लास्ट में प्रिंट करना है z, कंट्रोल एस। तो अब एड्रेस कैसे प्रिंट होगा? x और y इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट आएगा क्योंकि दोनों में भी डिफरेंट वैल्यू है। तो x और y दो डिफरेंट जगह पे स्टोर होंगे और दो डिफरेंट जगह पे स्टोर होने की वजह से x और y का एड्रेस हमें प्रिंट होगा, x और y का एड्रेस हमें डिफरेंट प्रिंट होगा। लेकिन z का एड्रेस हमें एग्जैक्टली सिमिलर x की तरह प्रिंट होगा क्योंकि x वेरिएबल्स, x ऑब्जेक्ट्स जिस भी मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होगा उसी मेमोरी लोकेशंस को z भी पॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें x और z इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस सेम प्रिंट होगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट cmd, हमारा प्रोग्राम स्टोर है ई ड्राइव पे, तो मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ ई ड्राइव। प्रोग्राम को रन करता हूँ, पाइथन हमारे फाइल का नाम है identity.py, एंटर। तो आप देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। x का एड्रेस 178068224320, y का एड्रेस देखिए y में और x में थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप चेंज को देखेंगे तो x में लास्ट में 4320 है लेकिन y में लास्ट में 7264 है, यानी कि x और y दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर आप z को देखेंगे तो z और x दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुए हैं। तो अब इन मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे इज एंड इज नॉट ऑपरेटर का। तो चलिए मैं सबसे पहले इज ऑपरेटर्स का यूज करता हूं। प्रिंट, यहां पर हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं x इज y। तो सबसे पहले मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं x और y को, वैसे ही मैं यहां पर कंपेयर करूंगा x एंड z को, x इज z। तो जैसे कि x एंड y दोनों का मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट था तो यहाँ पर हमें प्रिंट होगा फॉल्स। x एंड z का मेमोरी लोकेशन सेम है तो यहाँ पर हमें प्रिंट होगा ट्रू। कंट्रोल यस करके सेव कर लीजिए और एक बार प्रोग्राम को रन करके चेक कर लीजिए। पाइथन identity.py, तो हमें आउटपुट प्रिंट हुआ फॉल्स एंड ट्रू। तो सेम इसी तरीके से आप इज नॉट को भी चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों लाइन को कॉपी करके खाली पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी जगह पे हम सिर्फ यूज करेंगे इज नॉट। तो इज नॉट का आउटपुट आपको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इसका आउटपुट फाइंड किया है। तो सिर्फ उसको अपोजिट कीजिए, यानी कि जो हमें पहले फॉल्स प्रिंट हुआ था तो उसे यहाँ पर सिंपली कीजिए ट्रू, और जो हमें सेकंड ट्रू प्रिंट हुआ था तो उसे सिंपली कीजिए आप सिर्फ फॉल्स, कंट्रोल एस। तो एक बार इसे भी रन करके चेक कर लीजिए। तो मैं रन कर लेता हूँ पाइथन identity.py, एंटर। तो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हमें यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इज एंड इज नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट से मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए। अगर मेमोरी लोकेशन सेम होगा तो ट्रू प्रिंट होगा, लेकिन अगर मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा तो आउटपुट में आपको फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।